जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप इसमें साफ साफ देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे 2020 के हों, चाहे 2022 के, चाहे 2018 के, सभी को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपका हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ के भी प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह रहा हिंदी का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, पगड़ी ओढ़ कर जाओ, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, रेखांकित शब्द है आपका ओढ़ कर। इसके स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। पगड़ी पहन कर आओ, गलत। पगड़ी बिछा कर आओ, ये तो बिल्कुल गलत। पगड़ी बांध कर आओ, क्या? पगड़ी बांध कर आओ, पगड़ी तो बांधी जाती है, क्या पगड़ी डाल कर आओ? ये भी गलत। कौन सा सही होगा? ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ये तो आसान प्रश्न था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, इस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द है। ठीक है, कौन सा है अनुपयुक्त शब्द? तो आप देखोगे, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा अनुपयुक्त शब्द है। तो आप देखोगे, केवल मात्र, तो आपका जो ये केवल है, ठीक है, यही आपका अनुपयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इस केवल को हटा दें, मान लिया हमने इस केवल को हटा दिया, ये है ही नहीं वाक्य में, तो आपका मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, तो ये वाक्य नहीं बन रहा है। ये वाक्य तो बन रहा है, ठीक है। तो आपको केवल का मतलब भी वही होता है, मात्र का मतलब भी वही होता है। तो जो केवल एक्स्ट्रा में लगा है ना, ये एक्स्ट्रा लगा है, तो इसलिए इसको हटा दो। बाकी आपका ऑप्शन देख लो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो केवल जो है वो आपका एक्स्ट्रा में लगा है, यानी अनुपयुक्त है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और फिर भी आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ये भी आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, और देखो दोस्तों, हिंदी में आपका कितना स्कोर कार्ड बन रहा है, मतलब कितने अंक आ रहे हैं, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और किस राज्य से देख रहे हो, उस राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। और हिंदी और रीजनिंग में आप चाहो तो 20 में से 20 आसानी से ले सकते हो। तो हिंदी में जितना हो जाए प्रैक्टिस सेट लगाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो वाक्य है, किसी को भय से बचाने के लिए वचन देना। किसी को भय से बचाने के लिए वचन देना, तो दोस्तों इसको अभय दान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभय दान कहा जाता है। अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करना चाहो, तो सहयोग के बारे में सभी को पता है, सलाह के बारे में सभी को पता है, निर्भय, अगर कोई दिमाग लगाए कि भाई इसमें भय आया है, कई कई ऐसे होते हैं भाई नमूने, अगर यहाँ भय आया है तो अगर वो सोचे कि भाई निर्भय इसका राइट आंसर होगा, निर्भय नहीं होगा। निर्भय का अर्थ होता है भयहीन। क्या होता है? भयहीन या निडर, जो किसी से डरता नहीं। निर्भय वो किसी से नहीं डरता, उसे किसी को भय नहीं है। तो निर्भय का अर्थ यह होता है। तो उसने वाक्य में कहा है, किसी को भय से बचाने के लिए वचन देना, तो वो अभय दान कहेगा। क्या कहा जाएगा? अभय दान कहलाएगा। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, अमृत का अर्थ निम्न में से नहीं है। तो दोस्तों, अमृत का अर्थ यानी पर्यायवाची स्वर्ण भी होता है, जल भी कह लीजिए अमृत का, ठीक है, पारा भी होता है उसका अर्थ अमृत का, लेकिन क्या नहीं होता है? मोती नहीं होता है। अगर मोती किसे कहा जाता है? मोती अगर आप देखो तो मोती को अगर आप शशि प्रभा भी कहना चाहो तो शशि प्रभा भी कह सकते हो, मुक्ता भी कह सकते हो, स्वाति सुत भी कह सकते हो, सीपी भी कहते हैं छोटे में। अपन लोग भी छोटे में जब बच्चे थे सीपी सीपी कहते थे, जब बरसात होती थी निकलता था, ठीक है। तो आपका अमृत का अर्थ मोती नहीं है। बाकी आपका ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, वह जो पढ़ता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है।
तो दोस्तों वह जो पढ़ता हो वो क्या कहलाएगा, वो पाठक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पाठक। बात करें ऑप्शन 1 तो बुद्धिमान तो नहीं कहलाएगा, ठीक है, जो पढ़ता हो तो बुद्धिमान नहीं। यहाँ वाक्य के अनुसार आपको बताना है। पढ़ाकू बिल्कुल नहीं। साक्षर, साक्षर वो व्यक्ति कहलाता है जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है। साक्षर कैसा कहलाता है, जो पढ़ा लिखा हो। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। वह जो पढ़ता हो उसे हम पाठक कहेंगे, ठीक है, जो पढ़ता हो। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, उपयुक्त वाक्य का सामान्य भविष्य काल में रूपांतरण होगा। तो अगर हम इसको सामान्य भविष्य काल में रूपांतरण यानी इसको ट्रांसफर या बदलेंगे तो इसका राइट आंसर होगा अभ्युदय पाठशाला जाएगा। यही वाक्य आपका सामान्य भविष्य काल है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। ये तो किसी हाल में होगा नहीं, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। विकल्पों में से केसरी, केसरी का पता होगा सभी को, केसरी क्या कहलाता है। विकल्पों में केसरी शब्द के पर्यायवाची से निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो वाक्य है आपका, जंगल में डैश दहाड़ता है। तो कौन दहाड़ता है, एक ही दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। और केसरी का पर्यायवाची शेर ही होता है, ठीक है। तो जंगल में कौन दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। और केसरी यानी शेर का पर्यायवाची शार्दूल भी होता है, शार्दूल भी होता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करना चाहो तो भैया गंधर्व का मतलब होता है गधा। तो भैया जंगल में गधा तो दहाड़ता नहीं है, ठीक है। अगर अंडज, तो अंडज वो कहलाते हैं जो जिसका जन्म किससे होता है, अंडे से होता है। तो किसका होता है, सांप, सांप जो होता है उसका जन्म अंडे से होता है। पक्षी, उसका जन्म अंडे से होता है। तो पक्षी और सांप तो दहाड़ता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ब्याल, तो ब्याल, ब्याल का मतलब भी आपका सांप होता है। तो सांप क्या दहाड़ता है जंगल में, नहीं दहाड़ता। बचा आपका श्रद्धालु, तो श्रद्धालु ही आपका राइट आंसर होगा। श्रद्धालु का अर्थ होता है केसरी यानी शेर। तो शेर दहाड़ता है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में योग अत्यंत आवश्यक है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो दोस्तों योग जो है आपका रेखांकित शब्द है, तो इसका विलोम शब्द होता है भोग। योग का विलोम शब्द भोग, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, ऊंची दुकान फीके पकवान, मुहावरे का सही अर्थ। ये तो भाई सभी को पता होगा, क्या होगा, नाम मात्र का बड़प्पन। मतलब ये है कि आपकी सैलरी है 10,000 और आप क्या कर रहे हो भाई, आपने 8,000 का मोबाइल ले लिया और 2,000 के कपड़े पहन लिए, ठीक है। और आगे आपको खाने के लिए पैसे नहीं है। तो क्या है कि नाम मात्र का बड़प्पन करना, ठीक है, दिखावा करना कि भैया हमारे पास इतने पैसे हैं, हम तो भैया 10,000 का मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है। या आपके पास मान चलो, अब हटाओ, ठीक है, समझ गए होगा। वैसे भी आप नाम मात्र का बड़प्पन करना। बड़ा मकान होना तो ये तो किसी हाल में होगा नहीं। खाने में स्वाद ना होना तो ये भी इसका नहीं होगा। बड़ी इमारत में दुकान होना ये भी नहीं होगा। तो अगर आपको पता भी नहीं है इस मुहावरे का अर्थ, तो आपको ऐसे ऑप्शन उसने दिए हैं एग्जामिनर ने कि आप ऑप्शन 1 में ही राइट आंसर लगाओगे, ठीक है। ऑप्शन 1 ही चूज करोगे, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखिए। निम्नलिखित में से प्रकृति का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता। तो दोस्तों प्रकृति का अर्थ आपका पूज्य नहीं होता, बाकी स्वामी होता है, ठीक है, माया होता है, स्वभाव होता है, लेकिन पूज्य नहीं होता है। तो यही पूछा है कि नहीं होता है, तो पूज्य नहीं होता, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, और यहाँ देखते जाना कि कौन कौन से प्रश्न आपके किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, वैसे ही टॉपिक आपको कवर करना है। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। तो वाक्य है, आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहे हैं। तो कहाँ अशुद्धि है, वो तो आपका यहाँ पर अशुद्धि है, ये आकाशवाणी में, ठीक है। कैसा लिखा जाता है आकाशवाणी, ऐसा लिखा जाता है, आकाशवाणी लिखा जाता है, आकाशवाणी नहीं रहता, आकाशवाणी, ठीक है। ये है इसका शुद्ध रूप। तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा, यही आपका अशुद्ध लिखा है ना, अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि है, आकाशवाणी, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो। अगला है, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। चांद पर थूकना, तो इसका अर्थ होता है
कि सम्मानीय का अनादर करना। क्या होता है? सम्मानीय का अनादर करना। जैसे कि अपना धार्मिक ग्रंथ, मतलब धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस ले लो, उसकी बुराई करना, या आपका धर्म ले लो, आप हिंदू हो, हिंदू की बुराई करना है, इसका अर्थ है चांद पर थूक रहे हो आप। ठीक है? महान व्यक्ति पर लांछन लगाकर स्वयं अपना अपमानित होना। ठीक है? इसका ये अर्थ होता है चांद पर थूकने का। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, सम्मानीय का अनादर करना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प चुनें। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहेंगे। ये तो बिल्कुल सरल है, क्या कहेंगे? निर्मम। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही, उसमें ममता ही नहीं है। ऐसी कोई कोई माता होती हैं, ठीक है, होती हैं भाई। अगला प्रश्न है, राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई। तो मैं के स्थान पर अगर को होता तो बिल्कुल सही बैठता, राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई। ठीक है? तो मिस्टेक तो आपको मैंने पहले ही बता दी, वाक्य में पढ़ने में मिस्टेक नजर आ रही है। तो प्रश्न कह रहा है, उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्धतम वाक्य का चयन कीजिए। तो आप देखो, राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई, तो यही आपका शुद्ध रूप है। अगर आप अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। राहुल ने सभी मित्रों से कहानी सुनाई, तो यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, राहुल ने सभी मित्रों के साथ कहानी सुनाई, तो भैया यहाँ के नहीं आएगा, एक गलत। ऑप्शन 4, राहुल ने सभी मित्रों के पास कहानी, तो पास नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन 4 ही सब ऑप्शन से सबसे बेस्ट बैठ रहा है, राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है? तो भैया संप्रदान कारक का बहुवचन रूप होता है हमारे लिए। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। अगला है आपका 5 अंक का गद्यांश। ठीक है? जो आपका 100% पूछा ही जाता है, और इसमें आपका माइंड चेक किया जाता है कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है, आप किस हिसाब से आप ऑप्शन चुन रहे हो। ठीक है? तो आपको इसमें चेक किया जाता है। तो देखते हैं प्रश्न को, पढ़िए गद्यांश को। जीवन डैश से बना है। तो दोस्तों, जीवन समानता से बना है, बराबरी से बना है, मेल से किससे बना है? संघर्ष से बना है। तो इस जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सबसे अच्छा कौन लग रहा है? ठीक है? मेल तो होगा नहीं, बराबरी होगा नहीं, समानता वैसे भी नहीं होगा, क्या होगा? संघर्ष। जीवन संघर्ष से बना है। ठीक है? और देखो, आगे भी उसने संघर्ष की बात की है, गद्यांश में भी संघर्ष की बात की है। ठीक है? तो आपको पढ़ने में भी कुछ समझ में आएगा, कुछ आप देखोगे कि वहीं से आपका आंसर निकलेगा, इस गद्यांश से कहीं ना कहीं आपको आंसर देखने को जरूर मिलेगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही, संघर्ष से बना है। अगला देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लें, इतना सही है। देखो, फिर कह रहा है, संघर्ष के समय ही सारी डैश प्रकट हो उठती है। क्या होती है? जीवन शक्ति प्रकट हो उठती है। ठीक है? तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। अगला है यहाँ से, मनुष्य संघर्ष के समय जितना प्रखर डैश और कर्मठ हो उठता है, जितना प्रखर तेजस्वी और कर्मठ हो उठता है। तो तेजस्वी ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। ठीक है? बड़ी आसान से प्रश्न होते हैं, कहीं कहीं ऐसा प्रश्न आ जाता है, मतलब ऐसा शब्द ऑप्शन में दे देते हैं कि उसका शब्द का मतलब ही पता नहीं होता, तो भाई कहाँ से ऑप्शन सही करेंगे। तो अगला प्रश्न है, उतना और किसी अवसर पर नहीं दिखाई देता। संघर्ष का अर्थ डैश नहीं है, संघर्ष का अर्थ लड़ना भिड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है? अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या संघर्ष ही तो कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो भाई, हमने टारगेट रखा, हमने SSC GD का 2024 का एग्जाम निकाला, तो आप संघर्ष ही तो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। ठीक है? तो संघर्ष का अर्थ लड़ना भिड़ना नहीं होता है। क्या हंसना रोना, खाना पीना, खेलना कूदना, क्या नहीं होता? लड़ना भिड़ना नहीं होता है। ठीक है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है और आखिरी, तो उसे जब मनुष्य पूरे मन से कर्म करता है तो उसे डैश मिलता है। क्या मिलता है? असीम आनंद मिलता है। मतलब अभी आप संघर्ष कर रहे हो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? असीम आनंद मिलेगा। क्या पीड़ा मिलेगी? पीड़ा का मतलब दुख मिलेगा। क्या वेदना दुख एक ही अर्थ है। क्या मिलेगी? असीम आनंद मिलेगा। ठीक है? प्रशंसा मिलेगी। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही।
तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हिंदी के प्रश्न। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कितने अंक आए 20 में से, उसका स्कोर कार्ड जरूर आप मतलब कितने अंक आए वो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये ध्यान रखना किस किस टॉपिक के आपके प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को मतलब उस टॉपिक को नोट करो और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, एक तो प्रैक्टिस सेट में तो मैं चाहूँगा शायद सब हो जाए कंप्लीट आपके। गद्दांश तो आपका 5 अंक का जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। बचे आपके 15 अंक। 15 अंक में आपका 1 अंक का विलोम शब्द, 1 अंक का पर्यायवाची, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, 1 2 ऐसे हो सकते हैं। और बाकी आपके शुद्धि अशुद्धि वाले, रिक्त स्थान वाले, सार्थक शब्द वाले, ठीक है, यही शब्द आपके पूछे जाते हैं। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।